वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंडी सेंसेस। सबसे पहले जय श्री बालाजी का नाम लेते हुए आज के हमारे प्रश्नों की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लोक संत एवं संप्रदाय के ऊपर। जिसके पहले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाके देख सकते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आगामी एग्जाम्स BSTT, PTT, CET, वनपाल, LDC और अन्य राजस्थान के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके लिए सबके लिए यूजफुल क्लास है। तो आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही MCQ क्लासेस के लिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण उपासक है? निर्गुण उपासक का मतलब जो निर्गुण भक्ति को नहीं मानता है। तो कौन सा है? जसनाथ जी मानते हैं, दादू जी मानते हैं, राम स्नेही भी मानते हैं। कौन सा? नाथ संप्रदाय है। ये कैसी व्यक्ति को मानते हैं? ये सगुण व्यक्ति को मानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? तो निर्गुण भक्ति संप्रदाय की बात कर रहा है। कौन सा नहीं है? दादूपंथी, रामदासी, निरंजनी या फिर जसनाती। कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 रामदासी। तो एक बार आपको मैं बता देता हूँ कि जो निर्गुण भक्ति थी उसके अंदर मुख्यतः विष्णोई संप्रदाय, जसनाथ संप्रदाय, दादूपंथी संप्रदाय, परिणामी संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय एवं कबीरपंथी संप्रदाय शामिल थे। वहीं सगुण संप्रदाय की हम बात करें उसके अंदर थे रामावत संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, निभाग संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय, नाथ, पशुपति, मीरादासी, रामदासी आदि संप्रदाय थे। वहीं सगुण और निर्गुण दोनों के जो संप्रदाय थे वो थे निरंजनी, कल्की, चरणदासी और भूरीबाई और अलग। तो ये इस प्रकार से थे। तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले आपको अगर वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण उपासक का अनुयायी था? तो बताइए कौन था? अभी हमने बात की कि निर्गुण के कौन कौन थे। जैसे कि निर्गुण के कौन कौन थे? लालदास जी थे, रामस्नेही थे, परिणामी थे, दादूपंथी थे, जसनाथ जी थे, करीबदास थे, विष्णोई थे। तो देखो दादू दयाल जी भी थे। ये पूछ रहे हैं निर्गुण उपासक कौन था, यानी ऑब्वियसली बात है निर्गुण उपासक कौन था? रामचरण जी थे या फिर मीराबाई थी, दादू दयाल थे या फिर रतन सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। तो कौन थे? दादू दयाल जी। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि शाहपुरा अगला क्वेश्चन है हमारा, शाहपुरा में जिस संप्रदाय की पीठ है वह है। तो कौन सी संप्रदाय की पीठ है? दादू संप्रदाय की है, वल्लभ संप्रदाय की है, निभाग संप्रदाय की है या रामस्नेही संप्रदाय की है? तो बताइए कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। कौन सा संप्रदाय की है? रामस्नेही संप्रदाय की। तो रामस्नेही संप्रदाय की है। अब सही है, रामस्नेही संप्रदाय की है। तो आप बताइए रामस्नेही संप्रदाय की कितनी पीठ है या आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसकी प्रधान पीठ कहाँ है? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। और इसकी 4 पीठें कौन कौन सी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ या गद्दी कहाँ पर है? तो बताइए समदड़ी बाड़मेर, सलेमाबाद अजमेर, गढ़ता जयपुर या शाहपुरा भीलवाड़ा। तो कहाँ है रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ? शाहपुरा भीलवाड़ा। अब बताइए यहाँ के प्रवर्तक कौन है? कमेंट। रामस्नेही संप्रदाय की जो
अपनी शाहपुरानी पीठ है उसके संस्थापक है रामचरण जी। अब इसमें टोटल 4 जगह पे इसकी जो है पीठ है। एक तो पहली प्रधान पीठ है जो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है जिसके पर संस्थापक है रामचरण जी। फिर रेण शाखा है जिसके दरिया याव जी। और फिर सिंगतल शाखा है जिसके हरिदास जी। और खेपड़ा शाखा है जिसके संत रामदास जी है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संत दरियादास जी रामस्नेह संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे। हमने अभी बात की तो कौन सी शाखा के संपादक थे, तो रेण शाखा के कौन थे, संत दरियादास जी। शाहपुरा के कौन थे, रामचरण जी। सिंगतन के कौन थे, हरिदास जी। और खेपड़ा के कौन थे, रामदास जी। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। रामस्नेह संप्रदाय में रेण शाखा के प्रवर्तक कौन थे, तो बताइए। संत रामचरण जी थे, संत दरियादास जी थे, संत हरिदास जी थे या संत हरिदास थे। कौन थे, तो संत दरियादास याव जी। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कहता है 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेण, शाहपुरा, सिंगतल, खेपड़ा किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र पे। हमने अभी बात की तो किसके थे, रामस्नेही संप्रदाय के। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए, सुमेलित का नाम कि सिंगतल शाखा और उसके प्रवर्तक को। तो सिंगतल शाखा का कौन था, बताइए। संत हरिराम जी। कौन थे, संत हरिराम जी। रेण शाखा के कौन थे, दरियादास जी, हमने बात की थी। और खेपड़ा शाखा के कौन थे, राम दास, सॉरी ये वाले। और शाहपुरा शाखा के कौन थे, संत रामचरण जी। तो कौन सा हुआ, सिंगतल शाखा के थे हरिदास जी। तो पहले में सेकंड एक में ही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी कहाँ पैदा हुए थे, तो बताइए कहाँ हुए थे। सोडा डिग्गी, शाहपुरा भीलवाड़ा, नंगला भरतपुर या मुकाम बीकानेर। तो जो रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक थे रामचरण जी, इनका जन्म हुआ था सोडा डिग्गी के अंदर। हुआ था सोडा डिग्गी के अंदर। इसके अलावा हम दरियादास जी की बात करें तो उनका हुआ था जेतारण ब्यावर के अंदर। उसके अलावा हम सिंगतल शाखा के प्रवर्तक हरि रामदास जी की बात करें, उनका बीकानेर के अंदर हुआ था। वही हम खेपड़ा शाखा के प्रवर्तक संत रामदास जी की बात करें तो उनका जन्म जोधपुर के अंदर हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी में राजस्थान के रेण, शाहपुरा, सिंगतल, खेपड़ा किस संप्रदाय के 4 प्रमुख केंद्र थे। हमने बात करी, क्वेश्चन पहले भी आ सकता है। तो रामस्नेही संप्रदाय के। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। रामस्नेही संप्रदाय की सिंगथल शाखा के प्रवर्तक कौन थे, तो हमने अभी बात की, हरिराम दास जी। हरिराम दास जी का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए आप कमेंट बॉक्स में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगले क्वेश्चन है हमारा, रामस्नेही संप्रदाय अपना फुटडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाता है, तो बताइए भीलवाड़ा, जोधपुर, शाहपुरा या कोटा। तो इसमें देखो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर ही मनाता है, लेकिन ऑप्शन शाहपुरा दे रखा है तो ऑप्शन शाहपुरा ही सही माना जाएगा, भीलवाड़ा नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। फुटडोल उत्सव मनाया जाता है, वे बताइए परिणामी पंत द्वारा, वल्लभ पंत के द्वारा, रामस्नेही पंत के द्वारा और संतना पंत के द्वारा। किसके द्वारा मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, रामस्नेही संप्रदाय के द्वारा। अब आप मुझे ये बताइए कि फुटडोल उत्सव किस अवसर पर मनाया जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। शाहपुरा का फुटडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है, तो बताइए चैत्र, बैसाख, कार्तिक या पौष। मैंने अभी बात की थी आपसे, कमेंट बॉक्स में पूछा था कि कब मनाया जाता है, तो बताइए। कब मनाया जाता है, ये चैत्र को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, चैत्र में मनाया जाता है। तो
तो कौन से महीने मनाया? चैत्र में मनाया जाता है। चैत्र में कृष्ण प्रतिपदा से लेकर पंचमी तक मनाया जाता है तथा ये होली के दूसरे दिन से स्टार्ट होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण चेतना जैसे आधुनिक शब्दावली का महत्वपूर्ण बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? तो किसने जान लिया था? पीपा जी ने, जाम्बू जी ने, लालदास जी ने और दादू दयाल जी ने। तो किसने जान लिया था? जाम्बू जी ने। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना जाम्बोजी द्वारा रचित है? मुकाम, विष्णु धर्म प्रकाश, या फिर अमावस्या और फागुन, या अलख निरंजन? बताइए कौन सी है? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी है। तो विष्णोई धर्म प्रकाश उनकी रचना। कौन सी है? विष्णोई धर्म प्रकाश। और इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं जाम्बा सागर, जम्ब संहिता, विष्णोई धर्म प्रकाश, जमवाणी आदि इन्होंने ग्रंथ लिखे। तो बाकी तो एक तो ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। संत जाम्बोजी का जन्म स्थान कौन से जिले में है? तो नागौर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, या बाड़मेर में? बताइए संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ है? नागौर, बीकानेर, जैसलमेर या बाड़मेर? तो ऑप्शन नंबर ए पीपासर नागौर के अंदर स्थित था। ओ सॉरी, जन्म हुआ था इनका। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके गुरु गोरखनाथ थे? गोरखनाथ से शिक्षा ली थी तो जाम्बू जी ने ली थी, संत पीपा ने ली थी, दादू दयाल ने ली थी, संत चरणदास ने ली थी। किसने ली थी? जाम्बू जी ने। अब एक और संत थे जिनके गुरु गोरखनाथ रहे थे, आप वो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले इन दिनों प्रतियोगी परीक्षाओं में एक कालानुक्रम से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो मैं आपको शॉर्ट वीडियो के जरिए हमारे चैनल पर डाल दूंगा, तो आप उसे देख सकते हैं। तो हम अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस लोक देवता के माता पिता का नाम अंसा देवी और लोहित जी था? बताइए किसके थे? जसनाथ जी, पीपा जी, गन्ना जी, या जाम्बू जी? तो किसके थे? अब मुझे कमेंट बॉक्स में इतने ये बताइए कि जाम्बू जी का जन्म कब हुआ था? इनके माता पिता का नाम तो था अंसा देवी और लोहित जी, लेकिन इनका जन्म कब हुआ था? जल्दी से जल्दी बताइए। तो जाम्बू जी का जन्म हुआ था 1485 के अंदर। कब हुआ था? 1485 के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? विष्णोई को, रामस्नेही को, निरंजनी को, या फिर लालदासी को? तो किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, विष्णोई संप्रदाय को। किसे जाना जाता है? विष्णोई संप्रदाय को। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जाम्बू जी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? नागपंथी के रूप में, विष्णोई के रूप में, रामस्नेही के रूप में, या सापुरा के रूप में? तो किसके रूप में जाना जाता है? विष्णोई के रूप में। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जाम्बू जी ने समराथल दौरा बीकानेर में विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं? तो बताइए कमेंट बॉक्स में। 24, 7, 36 या 29? कितने नियमों का पालन करते हैं? 29। 20 + 9 का 20 + 9 का पालन करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? विष्णोई कहा जाता है इनके अनुयायी। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। बीकानेर के निकट समराथल को किसने अपना कर्म स्थल बनाया था? किसने बनाया था? जाम्बू जी ने। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। समराथल दौरा स्थित है, कहाँ स्थित है? बाड़मेर में, बीकानेर में, नागौर में, या फिर सीकर में? कहाँ स्थित है? बाड़मेर के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों को 29 नियमों का पालन करने के हेतु जोर दिया था? तो किसने दिया था? पीपा जी ने, जाम्बू जी ने,
दादू दयाल जी ने या फिर जसनाथ जी ने? तो किसने दिया था? जाम्बो जी ने। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक या प्रवर्तक थे? तो हरबूजी, पाबूजी, जाम्बोजी या गोगा जी? तो कौन थे? जाम्बोजी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है, संत जाम्बोजी की समाधि स्थल किस किया गया था? कहाँ? मुकाम में, पीपासर में, लालसर में या जुगाल जुगुल में? तो कहाँ पे किया गया था? फटाफट बताइए। कहाँ पे किया गया था? फटाफट फटाफट बताइए फटाफट। तो कहाँ पे किया गया था? मुकाम के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। मुकाम प्रसिद्ध है जैनियों के लिए, विष्णुइयों के लिए, मुसलमानों के लिए या जसनातियों के लिए? किन के लिए प्रसिद्ध है? वैसे बात है विष्णुइयों के लिए। अगले क्वेश्चन है, विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जामोजी का निधन कहाँ हुआ था? हरमाड़ा, परबत्सर, पाडू या तालवा? तो कहाँ हुआ था? निधन हुआ था इनका तालवा के अंदर। कहाँ हुआ था? तालवा के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इनका जन्म 1482 को ईस्वी को बीकानेर के कटरियाशहर में हुआ था। जसनाथ जी की बात कर रहे हैं। तो जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में हुआ था। कत्रियाशहर में इन्होंने 12 वर्ष की साधना की थी। ओबियसली ये तो सही है कि इनका जन्म हुआ था 1482 में बीकानेर के अंदर। लेकिन इन्होंने जो साधना है वो कत्रियाशहर में नहीं की थी, ये की थी गोरख मालिया नामक स्थान पे। कहाँ पे की थी? तो अपना ये वाला गलत है। तो 1500 हम हमको देखना था कि सही कथन सही नहीं है। तो कौन सा नहीं है? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज राइट। तो इन्होंने कहाँ पे की थी? ये गोरख मालिया नाम से एक जगह थी, वहां पे 12 वर्ष साधना की थी। सिंबुदड़ा एवं कोटा ग्रंथों की किस संप्रदाय के उपदेश है? विष्णोई के, हरबूजी के, जसनाथ संप्रदाय के या विष्णोई या जसनाथ संप्रदाय के? किसके? जसनाथ संप्रदाय के। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगले क्वेश्चन है हमारा, जसनाती संप्रदाय के लिए नियमों की संख्या थी तो कितनी थी? 29, 36, 23 या 19? तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, 36। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कत्रियासर से संबंधित थे? तो हरिदास जी, सिद्ध जसनाथ जी, जाम्बो जी या दरियादाव जी? तो जसनाथ जी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। लिख मादेशर, पुनर्राशर, मालाशर किस संप्रदाय की उपपीठे हैं? तो बताइए आप जल्दी से, किस संप्रदाय की है? तो किसकी है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, जसनाथ संप्रदाय की। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन है? चरणदास जी, लालदास जी, हरिदास जी या सुंदरदास जी? तो कौन थे? लालदास जी। कौन थे? लालदास जी। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, धूली दूध ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है? जसनाथ जी से, दरिया पंथ से, दादू पंथ से या लाल दास जी से? तो किससे? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, लालदास जी से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संतों में से कौन का जन्म मुसलमान था? तो कौन थे? लालदास जी। ये मुसलमान होते हुए भी राम जी की पूजा करते थे। ये मेवात के प्रसिद्ध संत थे और उनका जो
गौतम में मुसलमान के अंदर लखड़ारी संत परिवार में हुआ था। जो इनका जन्म था वो 1540 के अंदर हुआ था। लालदास जी का हुआ था 1540 के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। संत लालदास जी की एक अच्छी तरह से जाने जाते थे मूर्ति पूजा के लिए, सांप्रदायिक सद्भावना के लिए, समाज सुधारक के लिए, या फिर किसके लिए जाने जाते थे बताइए? सरल जीवन के लिए, तो सांप्रदायिक सद्भावना के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मंगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो बताइए, नाथ संप्रदाय से, लालदास संप्रदाय से, या दादू संप्रदाय से, या विष्णु संप्रदाय से? तो नंगला पीठ किस संप्रदाय से? लालदास संप्रदाय से। अभी आप कमेंट बॉक्स में बताइए नंगला पीठ है कौन से जिले के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए। लालदास संप्रदाय के संस्थापक का तीर्थ किस स्थान को माना जाता है? किसको माना जाता है? तो नंगला भरतपुर। ये नंगला कहाँ? भरतपुर के अंदर है। कहाँ? भरतपुर के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चरणदास संप्रदाय की प्रधान पीठ एवं संत चरणदास की समाधि कहाँ पे है? दिल्ली, अलवर, बीकानेर, या सीकर? कहाँ पे है तो बताइए, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। तो कहाँ पे? दिल्ली। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। दयाबाई और सहजबाई राजस्थान की किस संत की शिष्या थी? किसकी थी? चरणदास जी की। किसकी थी? चरणदास की, संत चरणदास की। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। संत चरणदास राजस्थान के किस जिले से संबंधित थे? अलवर से, बूंदी, सॉरी, जयपुर से, भीलवाड़ा से, बूंदी से, या अलवर से? तो किससे थे? अलवर से। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। और ये चरणदास जी है, ये निर्गुण और सगुण दोनों व्यक्ति को मानते थे। निर्गुण और सगुण दोनों व्यक्ति को मानते थे। अगले क्वेश्चन की ओर, धर्मजहाज, भक्ति पदार्थ एवं नासकेत लीला रचनाएं निम्नलिखित में से किसकी है? तो किसकी है? संत लालदास जी की, संत रामचरण जी की, सुंदरदास जी की, या संत चरणदास जी की? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, चरणदास जी के। सहजोबाई का गुरु कौन था? हमने अभी बात की सहजोबाई, और एक किस कौन था? दयाबाई। दोनों के गुरु कौन थे? चरणदास जी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हरनावा गांव किस संत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है? तो किससे? मीरा से, राणा बाई से, लालगिरी से, या सुंदरदास से? तो जल्दी से जल्दी बताइए किससे संबंधित है ये? तो है राणा बाई से। राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? राणा बाई को। ठीक है। और राजस्थान की मीरा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है बताइए? वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? ये कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में वलम संप्रदाय की प्रमुख धार्मिक स्थल है, कौन सा है? किशनगढ़, जयसमंद, नाथद्वारा, या उदयपुर? तो कौन सा है? नाथद्वारा, राजसमंद। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है कि द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पे है? श्रीनाथ जी कहाँ पे है? मथुरेश जी कहाँ पे है? या गोविंद देव जी कहाँ पे है? तो ये सारे पहले से ही सुमेलित करे हुए हैं, तो ऐसे कैसे ही आएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मथुरेश जी का मंदिर कहाँ पे है? तभी देखा था हमने मथुरेश जी का मंदिर कहाँ पे है, तो ये कोटा के अंदर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। धन्ना भगत के गुरु कौन थे? करीब, नानक, रामानंद, या नाम देव? कौन थे? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्ना भगत के गुरु कौन थे? तो कौन थे? रामानंद जी। कौन थे? रामानंद जी। अब रामानंद जी के धन्ना के अलावा कौन कौन रहे इनके एक शिष्य? कौन कौन रहे? एक तो रहे इनके शिष्य कबीर जी। कबीर जी भी इनके शिष्य रहे। उसके अलावा धन्ना जी रहे, पीपा जी रहे, और रैदास जी रहे। कौन कौन रहे? रैदास जी, धन्ना जी, पीपा जी, और कबीर जी। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। संत रैदास का जन्म स्थान है, तो कहाँ पे संत रैदास का जन्म स्थान? आप फट कमेंट बॉक्स में बताइए। जयपुर, बनारस, भीलवाड़ा, या मथुरा? तो कहाँ पे? बनारस के अंदर।
अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले फटाफट लाइक ठोके वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगले क्वेश्चन है हमारा, संत भूरी बाई अलग का कार्य क्षेत्र था, मारवाड़, मेवाड़ या वागड़ या गोडावाड़। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो कहाँ था संत भूरी बाई अलग का कार्य स्थल कहाँ था? फटाफट बताइए। कहाँ पे था? मेवाड़ के अंदर था। कहाँ पे था? मेवाड़ के अंदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। मीराबाई के पिता का क्या नाम था? भीम सिंह, शिवाजी जय सिंह, करण सिंह या रतन सिंह? तो कौन थे? भीम सिंह। गलत गलत गलत। तो मीराबाई के पिता थे, वो थे रतन सिंह। सॉरी, कौन थे? रतन सिंह। रतन सिंह थे ये। राणा ठीक है, ये भोजराज जी की वाइफ थी, इनके पति का नाम था वो भोजराज था। अगला क्वेश्चन होता है, मीरा किस सदी की कवियत्री थी? तो 16वीं सदी की, 19वीं सदी की, 18वीं या 14वीं? कौन सी सदी की थी? 16वीं सदी की। संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में किस जिले में पड़ता है? तो बताइए, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में या पाली में? तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, पाली के अंदर। अगले क्वेश्चन है, 1516 ईस्वी में मीरा का विवाह हुआ था, अभी अभी बात की तो भोजराज से हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? द्वारका, चित्तौड़, मेड़ता या मथुरा? तो कहाँ बिताया था? द्वारका के अंदर। अगला क्वेश्चन है, दासी मत का संबंध किससे है? मीराबाई से, गौरीबाई से, या फिर दयाबाई से, या सहजोबाई से? तो किससे है? मीराबाई से। इसे गौरीबाई को वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। दयाबाई और सहजोबाई ये दोनों चरणदास जी की शिष्य थी। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामाजी ऋषुणु की रचना की गई थी? बताइए। दादू दयाल जी के द्वारा, दरिया दाऊ जी के द्वारा, मीराबाई के द्वारा, या फिर रामदास जी के द्वारा? तो किसके द्वारा की गई थी? मीराबाई के द्वारा। अब मुझे ये बताइए कि दादू दयाल जी की प्रधान पीठ कहाँ पे है? दरिया दाऊद जी कौन से पीठ के संस्थापक थे? आप एक कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है? सखी, बीजक, सद्य, पदावली? कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, पदावली। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है भक्ति, ध्यान, साधना या फिर पाप? क्या है? भक्ति। संत पीपा के गुरु कौन थे? आप एक कमेंट बॉक्स में बताइए, हमने अभी बात की थी। कौन थे? रामानंद। कौन थे? रामानंद। रामानंद। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। संत पीपा जी का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा था? गांगरोन, कत्रियासर, पीपासर या बिलाड़? तो कहाँ था संत पीपा जी का जन्म स्थान? इनका जन्म गांगरोन के अंदर हुआ था, और हुआ कब था? 1425 के अंदर। कब हुआ था? 1425 के अंदर। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जाम्बू जी का जन्म कब हुआ था? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। संत पीपा के गुरु कौन थे? अभी बात की रामानंद जी। संत पीपा के अलावा और किसके गुरु थे? ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए। संत पीपा की गुफा कहाँ थी? गांगरोड, पीपा, टोडा या धनेर? तो कहाँ थी? गांगरोड। अगले क्वेश्चन, गांगरोड में ही संत पीपा की छतरी भी है, यही यहाँ पे इनकी छतरी भी है। छतरी भी है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। संत गन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? तो टोक, चूरू, नागौर या फिर झालावाड़? तो बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए कि संत गन्ना का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था टोक में। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आगामी वीडियोस के लिए हमारे चैनल
तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दादू पंत की मुख्य गद्दी कहाँ थी? अभी अभी बात की थी, नारायणा, अजमेर, तिलवाड़ा या सापरा। तो कहाँ पे? नारायणा, जयपुर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई थी? समाधि सांबर, नरेना फुलेरा, दादू खोड़ या वीराना, दादू समाधि खेपड़ा। तो कहाँ पे की गई थी? दादू खोड़ बेराना। ये बेराना की पहाड़ियों में जयपुर के अंदर ही है। इस स्थान को दादू खोड़ भी कहता है। जो दादू पंथ है, शव को ना जलाते हैं या ना दफनाते हैं, ये खुले छोड़ देते हैं, खुली जगह पे छोड़ देते हैं, जिससे पशु पक्षियों के भोजन के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। दादू पंथ के सत्संग स्थल को कहा कहते थे? मुक्तधाम, अलख दरीबा, चौपड़ या रामद्वार। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, अलख दरीबा। अगला सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की थी? सूरदास ने, रहीम ने, दादू दयाल ने या फिर प्रताप सिंह ने? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसने की थी इसकी रचना। किसने की थी? तो दादू दयाल ने। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन क्या रहा? रजब वाणी पुस्तक किस पंथ या संप्रदाय से संबंधित है? तो दादू तो संप्रदाय। अगले क्वेश्चन, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों को बखान करने वाले संत कौन थे? तो बताइए, सूरदास जी, रजब जी, रामपाल दास जी या माधव जी। तो कौन थे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, तो कौन थे? प्रसिद्ध संत, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से संत थे ऐसे जो पूरे उसमें दूल्हे के वेश में रहे थे। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दादू पंथ की कितनी मुख्य शाखाएं? तो 5 शाखाएं। कौन कौन सी है? आप ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। चलो मैं ये बता देता हूँ कौन कौन सी है। खालसा, नागा, उत्तरादे, विरक्त और खाकी। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर है रजब जी। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। दादू पंथ में नागा उपसंप्रदाय से संबंधित थे, तो कौन थे? रजब जी, गरीबदास जी, मूलक दास जी या फिर सुंदरदास जी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, सुंदरदास जी। मुगल सम्राट अकबर द्वारा किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया गया था? तो बताइए, दादू दयाल जी को, लालदास जी को, जसनाथ जी को या फिर रजब जी को? तो किससे किया गया था? दादू दयाल जी को। अब मुझे बताइए कौन लेके गए थे, उनके साथ गए थे? तो भगवान दास आमेर के राजा थे, उनके साथ गए थे। अगले थे, ज्ञान समुद्र, भवानी, सुंदर विलास जैसी कृतियों का संबंध किससे है? जल्दी से बताइए किससे है। जल्दी से जल्दी बताइए किससे है, किससे है। फट कमेंट बॉक्स में बताइए किससे हैं। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला है, संत माऊ जी का जन्म स्थल है, तो कहाँ पे है संत माऊ जी का जन्म स्थल? तो वो है डूंगरपुर के अंदर। संत माऊ जी कहाँ से संबंधित है? डूंगरपुर से। संत माऊ जी द्वारा स्थापित निस्लंकी संप्रदाय, अब ये निस्लंकी संप्रदाय के अनुयायी कौन थे? कल्कि कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है? कल्कि। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। वाद विवाद शैली में लिखे गए ग्रंथ चोपड़ा की रचना किसने की थी? बताइए जल्दी से जल्दी कि किसने की थी। चोपड़ा ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? संत माऊ जी ने। अब मुझे ये बताइए आप कमेंट बॉक्स में कि हरिदास जी ने कौन सी संप्रदाय चलाई थी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। संत माऊ जी की चोपड़ा भाषा थी मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी या खेराड़ी। तो कौन सी थी? वागड़ी। अब आप मुझे बताएं, दादू दयाल ने जो उपदेश दिए थे वो किस भाषा में दिए थे? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना राजस्थान में कहाँ हुई? बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर या जोधपुर। तो कहाँ पे हुई? जोधपुर के अंदर।
अगला है राजस्थान में सेव नाथ मत मानने वाली प्रमुख रियासत कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर, अलवर या बीकानेर? तो कौन सी थी? जोधपुर। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आचार्य तुलसी ने अणुवर्त आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 1945, 1975, 1952 या 1949 के अंदर? कब की थी? 1949 के अंदर। अगला क्वेश्चन है रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है और इसका मुख्य महोत्सव कौन सा है? तो बताइए, जल्दी से बताइए कि मुख्य पीठ कहाँ पर रामस्नेही संप्रदाय में पल लिया। तो ये शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है और इसको मुख्य का फुटबॉल महोत्सव जो कब मनाया जाता है? होली के दूसरे दिन चैत्र प्रतिपदा से पंचमी तक, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जामोजी ने पर्यावरण रक्षा हेतु कितने नियमों का प्रतिपादन किया और उनकी प्रधान पीठ कहाँ है? तो जामोजी ने तो कितने का किया था? 29 नियमों का। उनकी प्रधान पीठ थी मुकाम नौका के अंदर। और जो 36 नियम दिए थे, किसने दिए थे? ये जसनाथ जी ने दिए थे। 42 नियम चरणदास जी ने दिए थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। किस संप्रदाय के अनुयायी जाल के वृक्ष और मोर के पंख को पवित्र मानते हैं तथा अग्नि नृत्य करते हैं? कौन से संप्रदाय है जिसके लोग अग्नि नृत्य करते हैं? दादूपंथी, जसनाथ जी, चरणदास जी या लालदास जी? तो जसनाथ जी। तो आप मुझे बताएं लालदास जी का समाधि स्थल कहाँ पे है तथा इनकी प्रधान पीठ कहाँ पे स्थित है? चरणदास जी के शिष्यों के नाम बताइए। और दादू जी ने कौन से भाषा में जो उपदेश दिए थे वो कमेंट बॉक्स में आप बताइए। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगामी वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताइए कि हम मुझे अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर लाना चाहिए। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दादू दयाल के सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है और उनकी मुख्य गद्दी कहाँ पर है? तो बताइए क्या कहा जाता है सत्संग स्थल को? अलग दरीबा। और मुख्य गद्दी कहाँ? नारायणा, जयपुर के अंदर। खालसा इनकी क्या है एक? बताइए। दादू दयाल जी की जो वो थी उनकी 5 वो चली थी, कौन कौन सी थी? खालसा, उत्तरादय, नागा, खालसा गलता जी में और उत्तरादय ये। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। संत पीपाजी का मंदिर उनकी गुफा क्रमशः कहाँ पे स्थित है? तो गांगरोल के अंदर स्थित है, गांगरोल टोडा के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। चरणदास संप्रदाय दिल्ली के अंदर है, सही बात है। लालदास नंगला भरतपुर के अंदर, निवाक सलेमाबाद अजमेर में, नाथ संप्रदाय महामंदिर जोधपुर के अंदर। पहला दूसरा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है और इसका प्रमुख महोत्सव है? तो कौन सा है? शाहपुरा भीलवाड़ा का फुटबॉल महोत्सव। सलेमाबाद किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? आप कमेंट बॉक्स में बताया कि बात की है सलेमाबाद निम्बार्क संप्रदाय। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से प्रसिद्ध संत जाम्बोजी ने कितने नियम दिए और उनकी समाधि स्थल कहाँ पे? तो 29 नियम दिए थे जाम्बोजी ने। और इनके अनुयायियों को विष्णु कहा जाता है। इनके अनुयायी यो मुकाम नौका में इनका जो समाधि स्थल है उसी की वहाँ पर होती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। किस संप्रदाय के अनुयायी 36 नियमों का पालन करते हैं? किस संप्रदाय के करते हैं? तो जसनाथ संप्रदाय के बताया। चरणदास जी ने कितने नियम दिए थे? 42 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 42 नियम दिए थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं कि दादू दयाल के उपदेशों का संकलन किस भाषा में है तथा उनका सत्संग स्थल को किसी कहते हैं? ढूंढाड़ी भाषा के अंदर। ठीक है। और ये अलग दरीबा में। तो ये बता मैं अपनी ढूंढाड़ी भाषा में क्यों अच्छा कि ठोको लाइक। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। दर्जी समुदाय के आराध्य देव संत पीपा जी की गुफा कहाँ है? गांगरोन झालावाड़ के अंदर।
अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। वह कौन से संत है जिन्होंने भारत के नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी? तो बताइए कौन से थे? संत लालदास जी, संत चरणदास जी, संत माओ जी या संत हरिदास जी? तो कौन थे? संत चरणदास जी। अब मुझे बताइए संत हरिदास जी ने कौन सी संप्रदाय की मतलब कौन सी संप्रदाय की स्थापना की थी? जल्दी जल्दी बताइए। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए संप्रदाय और प्रधान पीठ। वल्लम संप्रदाय, निवाहक संप्रदाय, नाथ संप्रदाय और रामानंदी संप्रदाय। तो निवाहक संप्रदाय तो कहाँ हमने बात की थी? सलेमाबाद अजमेर के अंदर। नाथ संप्रदाय कहाँ है? महामंदिर जोधपुर के अंदर। वल्लम संप्रदाय कहाँ पे अंदर है? नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर। और रामानंदी संप्रदाय गलता जयपुर के अंदर। तो मिलान कर लीजिए, पहले में सेकंड, पहले में सेकंड, इसमें फोर्थ ऑप्शन देख के है नहीं, पहले में सेकंड एक में ही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ने हैं। आज के हमारे क्वेश्चन है वो यहीं कंप्लीट होते हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आज के हमारे क्वेश्चन है वो यही खत्म होते हैं। तो संतोष संप्रदाय से जितने भी आप पिछले एग्जामों में आए तो सारे क्वेश्चन हो गए हैं एक ही क्लास के अंदर। तो आप हमारे से ऐसे ही जुड़े रहिए और आगामी वीडियो की बताइए आपकी किस टॉपिक्स पर लेके आनी है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये एमसीक्यूज वीडियो आगामी एग्जाम सीईटी 12th लेवल, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल, बीएसटीसी, पीटीटी, पटवार, वीडियो, पुलिस कांस्टेबल, पुलिस टेक्नीशियन या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो अब हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।